इसमें आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगर डॉट प्रोडक्ट पे इस तरीके से सवाल आ सकता है कि इफ ए इज इक्वल्स टू वेक्टर ए दिया हुआ ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, वेक्टर ए जनरल फॉर्म में दिया हुआ वेक्टर ए। इसी तरह वेक्टर बी दिया हुआ, वेक्टर बी इज इक्वल्स टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, और हमसे कहा गया है कि फाइंड ए डॉट बी, पहला सवाल, और इसको यू भी कह सकता है, और प्रूव दैट ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी, ये ऐसे भी प्रूव करने को कह सकता है। तो दोनों सूरतों में ये सवाल किया जा सकता है। तो सिंपल है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे डॉट प्रोडक्ट निकालना है। नहीं, पिछले वीडियो में हमने डॉट प्रोडक्ट निकालना सीखा था। हमने लिखा था ए डॉट बी बराबर है, अब ए की जगह ए की वैल्यू डाल दीजिए, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ये आपने डाल दिया। डॉट डाला बिल्कुल ऐसे, बी की जगह बी की वैल्यू डाल दें, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। देखें बिल्कुल वैसे ही किया, बस यहाँ फ़र्क ये हुआ कि उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई थी ए और बी की, यहाँ पर जनरल फॉर्म में ए एक्स ए वाई ए जेड और बी एक्स बी वाई बी जेड दिया हुआ है। अब इनको वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आई वाला वेक्टर को आई वाले से, जे वाले को जे वाले से। देखिए इसका कोफिशिएंट है एक्स, इसका बी एक्स, ए एक्स इंटू बी एक्स, आगे ब्रैकेट में आएगा आई डॉट आई, फिर इस तरह प्लस और प्लस प्लस ए वाई और बी वाई, और आएगा जे डॉट जे प्लस 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 ए जेड और बी जेड, और आगे आएगा के डॉट के। देखें बिल्कुल सिमिलर पैटर्न है। तो अगर आप एक दो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सारे सवाल बआसानी आप सॉल्व कर सकते। ए एक्स इंटू बी एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ए वाई इंटू बी वाई मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ए जेड इंटू बी जेड मल्टीप्लाइड बाई 1। तो यहाँ आप रीज़न वही वाला दे देंगे, आई डॉट आई बराबर है जे डॉट जे और बराबर है के डॉट के और बराबर है 1। अब देखिए ये प्रूव हो गई बात, ए डॉट बी आपके पास आ गया, ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। तो ये ए डॉट बी आपने प्रूव कर दिया, ए डॉट बी की वैल्यू ये होगी, ठीक है ना। अगर प्रूव करने को नहीं आता, ए डॉट बी मालूम करना तो ए डॉट बी की वैल्यू निकल आई, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए ये सवाल था इस तरीके से। तो एक तो पैटर्न ये है इन सवालों का को करने का। अच्छा, दूसरा पैटर्न क्या है, दूसरी तरह का जो सवाल अक्सर पूछा जाता है वो इस तरीके से होता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर दिए गए हैं, इफ़ ये वन सा इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस 3j, ऐसे दिया हुआ है, और बी वेक्टर दिया हुआ है आपको 2i प्लस 3j और माइनस के, ऐसे दिया हुआ है वेक्टर आपको, ठीक है दो। और आपसे क्या कहा गया सवाल में, क्या फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। देखिए ये सवाल, ये अक्सर सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सवाल डॉट प्रोडक्ट के हवाले से अक्सर पूछा गया है आपके पेपर्स में। तो इस सवाल को करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे डॉट प्रोडक्ट वाला। देखिए हम लिखेंगे वी नो दैट, डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला हम कई दफ़ा इस्तेमाल कर चुके हैं, और हमने लिखा वी नो दैट ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस। अब इस फार्मूले में देखिए ये दोनों तो वेक्टर है ये बताया गया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी, और थीटा इन दोनों वेक्टरों का दरमियानी दाविया।
तो थीटा का फार्मूला हमने निकालना है। तो थीटा का देखिए फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ से अगर थीटा का फार्मूला बनाऊँ तो ये ए बी इसके नीचे आ जाएगा, यानी ए डॉट बी ऊपर है और ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा था तो ये इसके ए बी नीचे आ गया। और कॉस कहाँ जाएगा, जब कॉस इधर उठ के आएगा तो यहाँ पर कॉस क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स। तो ये फार्मूला बन गया इसका, इस सवाल को सॉल्व करने का। इसका मतलब ये हुआ, इसको मैंने 1 कह दिया, ठीक है। अब इसमें हमें 2 चीज़ें मालूम, बल्कि 3 चीज़ें मालूम करनी है। पहले ए डॉट बी निकालेंगे, फिर ए और बी, ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और इस फार्मूले में ला के वो तमाम तीनों वैल्यू रखेंगे तो हम बआसानी थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए डॉट बी देखें कैसे निकलेगा, वो वही तरीका जो ऊपर के सवाल में बताया गया आपको। ए डॉट बी इज इक्वल्स टू आई -2j प्लस 3k, ये मैंने ए वेक्टर ए की वैल्यू लिख दी और डॉट का निशान डाला। वेक्टर बी की वैल्यू क्या आएगी, 2i प्लस 3j और -k ये आ अच्छा, अब देखिए आप इसको मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको। आई वाले का कोफिशिएंट 1, इसका 2, तो 1 × 2 2, और आगे आ जाएगा आई डॉट आई, और माइनस प्लस -2 × 3 है ना, 2 और 3 मल्टीप्लाई हो कितना आ जाएगा 6, क्या आ जाएगा जे डॉट जे, और प्लस -3 × 1 यानी 3 के डॉट के। थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो अब आप देखें ये आपके पास सवाल ये बन जाएगा 2 × 1 -6 × 1 -3 × 1। तो आपके पास जवाब आ जाएगा इसका 2 -6 -3, माइनस साइन में से 2 गए, माइनस का साइन, तो ये आपके पास आ गया ए डॉट बी की वैल्यू। देखिए आपके पास आ गई ए डॉट बी कितना आ गया आपके पास, -7 आ गया है। इसमें अब निकालना है आपने क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का फार्मूला, ए का मैग्नीट्यूड अगर आप निकालना है, इसको मैं यूँ लिखता हूँ, इसको ए लिख सकता हूँ खाली, और ये हो जाएगा फार्मूला x² + y² + z²। तो इसका x क्या है, i के साथ जो लगा हुआ है 1 का स्क्वायर, प्लस j के साथ जो लगा है y -2 का स्क्वायर, प्लस k के साथ जो लगा हुआ है वो z का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा √1 + 4 + 9, और इट विल बी इक्वल टू √14। ये आपके पास √14 आ गया। ये ए की वैल्यू, ए का मैग्नीट्यूड। इसी तरह आप बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। बी का मैग्नीट्यूड मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर होगा √, अब यहाँ पर बी पे देख लें, आई के साथ जो लगा हुआ है वो x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो आपके पास ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी 4 + 9 + 1, और इसका भी जो वैल्यू आ रही है आपके पास बी का, ये भी आ रही है आपके पास अंडर। अब ये तीनों वैल्यूज उठा के ए डॉट बी की वैल्यू और जो है ए और बी की वैल्यू उठा के इसमें रखेंगे, और हमारे पास ये काम मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप ये वाली वैल्यू उठा के इसमें रख के थीटा की वैल्यू निकाल लें। इसमें देखिए अपना क्या कहते हैं, इन सवालों की आप प्रैक्टिस कर लें तो डॉट प्रोडक्ट के हवाले से सवाल आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।